जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में सोने सोने जय गुरु जी। सारी संगत जो गुरु जी को सबसे प्यारे को अपनी प्यारी संगत थी जय गुरु जी। एंड आंटी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। गुरु जी ने हमें अपनी संगत में जोड़ा, अपार शुक्राना। इससे बड़े तो कोई और ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकते संगत जी। और ये सत्संग भी जो गुरु जी इतने सुंदर और प्यारे कराते हैं, ये होते ही नहीं अगर वो हमें अपनी संगत ना चुनते, अपने बच्चे ना चुनते। तो शुक्राना हमें अपनी संगत में जोड़ने का गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा कि गुरु जी ने अपनी बेटी को अपने बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर बुलाने का इतनी अपार ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। और उससे भी डबल ट्रिपल शुक्राना उनका कि संगत जी मेरी एक फ्रेंड है आंटी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि बेटा पता है आंटी, कल जब आप गए थे गुरु जी के मंदिर दर्शन करने बड़े मंदिर, तो कितने महीने बाद 1 डेढ़ महीने के बाद मंदिर में अंदर दरबार में दर्शन हुए, वरना बाहर से ही दर्शन हो रहे थे क्योंकि कोई रेनोवेशन का काम चालू था। और जिस दिन आपका बर्थडे था गुरुजी ने आपको उस दिन बुलाया, जिस दिन उन्होंने दरबार में अंदर बुला के आपको दरबार में ब्लेसिंग्स दी, वहाँ बिठाया अपने पास। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपके चरणों में गुरुपा हमेशा हमारा वास रहे और सद्गुरु हमेशा हमारे आस-पास रहे। संगत जी इतना ही नहीं, कल गुरुजी की कुछ बहुत ही मेहर थी क्योंकि उनको हमसे पहले ही पता होता है कि हमारे बच्चों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है। एंड वो सबको अपनी हर बेटी को, बेटे को वो ब्लेस करते हैं। संगत जी जब हम यहाँ से फ्लाइट पे चले, जैसे ही हम घर से निकले आंटी और मैं एक और संगत आंटी और मैं, संगत जी ऑटो में हमें ओम नमः शिवाय नज़र आया। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे, हमें गुरुजी की संगत मिली, लिफ्ट में भी हमें गुरुजी की संगत मिली। जब हम वहाँ से उतर कर के बाहर के तरफ अंदर एयरपोर्ट की तरफ चल रहे थे, तब भी वहाँ हमें गुरुजी की संगत मिली। तो बोलते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी आपको पल-पल ऐसे अपनी संगत से या गुरुजी के कार्य से या किसी भी चीज़ से दिलाते हैं, तो मतलब वो आपको संकेत देते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी फिर जब हम फ्लाइट में बैठे तो एक आंटी आई जो एयर होस्टेस आंटी हैं, वो आई 1 घंटे के बाद और बोलती हैं, "आंटी, आपने मिसेस सोनल भाटिया आंटी कौन है?" तो मैंने बोला, "आंटी मैं हूँ।" तो बोलती हैं, "दिस इज़ फॉर यू आंटी जी।" तो मैंने ट्रे हाथ में लिया एंड संगत जी इतनी ब्यूटीफुली गुरुजी ने उस ट्रे के ऊपर डेकोरेट करके उन्होंने मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए संगत जी, मेरे लिए नहीं अपनी बेटी के लिए क्योंकि हम सब उनकी बेटियां हैं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए पैकिंग करा के उन्होंने इतने सुंदर तरीके से बिस्किट पैकेट, कोकोनट वाटर और एक इतना ब्लेसिंग्स भरा नोट था जिस पे लिखा था कि विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आंटी, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिले, यू नो योर लाइफ विल बी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। एंड संगत जी मुझे वो देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब उन्होंने मुझे दिया एंड मैं उनको बस देखते ही रह रही थी।
एंड इतना 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 सुंदर डिक्शन मैं इतनी बार संगत जी हम गए हैं, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आंटी आपको कैसे मालूम पड़ा? बोलते जब आप एंटर हो रहे थे ना, तो मैंने आपके मुंह से सुना कि टुडे इज योर बर्थडे, आप किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे, और फिर मैंने सुन लिया एंड आई थॉट कि हमारी तरफ से आपको ये हमने गिफ्ट देना है। और संकट जी वो नहीं थे, वो गुरुजी थे जिन्होंने ये करवाया है, क्योंकि जब हमने उसको गले लगाया और थैंक्स किया ना, तो उन्होंने गुरुजी का मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा एंड बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला कि हाँ जी, हम तो गुरुजी के बिना रह ही नहीं सकते, हम सिर्फ़ गुरुजी वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो संगत जी आपने देखा कैसे गुरुजी अपना प्यार, अपनी रहमतें, अपना हर कुछ, जैसे बोलते हैं ना, रहमतां करदा है पीरां दा पीर, मेरा शाही फ़कीर, मेरा सद्गुरु प्यारा। तो गुरुजी का अपार शुक्राना है, उन्होंने मुझे ऐसे ब्लेस किया और उनको भी बहुत शुक्राना किया। और जो संगत आंटियाँ थी मेरे साथ, वो भी बोल रही थी, हम सब एक ही तरफ से बोले कि ये सब गुरुजी का किया हुआ है। तो वो हर पल जैसे उन्होंने कल ब्लेस किया है, वो सारी संगत को ब्लेस करें, क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स की और उनके प्यार का, उनकी वो मीठी-मीठी आँखों का, उनका वो हँस के देखने का, संगत जी हम मतलब इतने अच्छे लगते हैं गुरुजी। आगे बड़े मंदिर में भी उन्होंने बहुत प्यार से हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी, उसका सत्संग मैं फिर कल करूँगी। बट आज के लिए शायद गुरुजी इतना ही चाहते हैं, बस हमेशा हमें अपने पास रखना गुरुजी, हमेशा। मतलब गुरुजी बोलते ना, जो मैं असल चीज़ मंगन आया, वो तो मेरे को कोई नहीं माँगदा, बट हमें चाहिए गुरुजी, हमें आपका साथ हमेशा हर पल चाहिए। हर पल हम यही बोलें कि हमारे अंग-संग हैं हमारे गुरुजी, और जभी भी हमें कुछ भी सुख हो, दुःख हो, हमारी पहली नज़र बस उन्हीं के स्वरूप की तरफ हो, और उनके याद में उनको हमेशा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और हर पल का शुक्राना करें। तो तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे लगे अरमा हुए पूरे दिल के। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बार-बार धन-धन गुरु नानक जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मेरे शिव जी, मेरे महादेव जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत जो गुरु जी को सबसे ज़्यादा पसंद थे, सबको जय गुरु जी। आंटी आपको एक स्पेशल और मीठी-सी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का बुलावा और गुरुजी से मिलने की जो अंदर से हमें एक चाह होती है ना, वो हमें सत्संग पे खींच करके लेकर जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है संगत जी। आज मुझे एक सत्संग पे इनवाइट भेजा था एक आंटी ने कि आप ज़रूर आना, और गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स हैं, आज भी सत्संग है और कल भी एक जगह सत्संग पे जाना है, तो आप सब ज़रूर आना। तो संगत जी, गुरुजी का सत्संग और हम ना पहुँचे, जब भी कोई ऐसे भेज देता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं भई, हमें तो गुरुजी के यहाँ पहले पहुँचना, और हम तो इतने खुश होते हैं ना संगत जी की सत्संग है, गुरुजी आएँगे। हर सत्संग पे संगत जी, गुरुजी साक्षात आते हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, और सबको ऐसे होता है कि हमें मिले हैं गुरुजी। तो संगत जी, मुझे ये बात समझ नहीं, मतलब एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर पे बोलूँ कैसे मेरे अंकल को कि
मेरे हस्बैंड को कि मैं कैसे जाऊँगी? वो बोलेंगे तुम रात को तो इतनी बीमार थी और अब सेवा कराई, अब तुम सवेरे शाम को फटाफट बोल रही हो कि सत्संग पे जाओगी, रेस्ट करना चाहिए। मतलब घर हैं तो सब बोलते ही हैं, बच्चे भी मम्मा कि आप इतने ठीक नहीं थे तो फिर अब क्यों जा रहे हो? बट गुरुजी का संगत जी देखो संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का मंत्र जाप और इससे बड़ी और कोई ताकत ही नहीं है संगत जी मुझे लगता है। संगत जी मैंने कल गुरुजी का एक आंटी के घर में शहद वर्षा हुई थी और वहाँ से हमें थोड़ी शहद मिली थी तो मैंने उसी को गर्म पानी में मिला कर के पिया। संगत जी कोई दवाई नहीं ले, को डॉक्टर हैं मेरी बेटी के मतलब ऐसे ले लो मतलब नहीं मतलब गुरुजी हैं ना वो कर देंगे। तो सिर्फ़ मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी के शहद वर्षा मिक्स करके जल प्रसाद या तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे मैं रात को सच में ही मतलब बहुत बीमार थी और सुबह उठ के मैं इतनी इतनी ठीक हो गई, इतना ज़्यादा ठीक हो गई कि मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। अंकल ने गुरुजी ने मतलब अंकल से बहुत सेवा कराई। उन्होंने मुझे दिया गले के लिए इतना कुछ ना और गुरुजी का जल प्रसाद, मुझे गुरुजी का मंत्र जाप सब कुछ इतना 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 पावरफुल कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं जब शाम को सत्संग का टाइम था तो मैंने सोचा गुरुजी झूठ तो बोल के नहीं जाना चाहिए। आप हमेशा बोलते हो कि सच बोला करो, कदे झूठ ना बोला करो। मेरे पास आने के लिए क्या ही झूठ बोलना। मुझे कोई आंसर ही नहीं मिल रहा था कि गुरुजी मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, ये गुस्से हो जाएँगे। बट जंग संगत जी जब गुरुजी रिश्ते बनाते हैं ना तो वो बहुत प्यार से बनाते हैं। एक आंटी का फ़ोन आया, हम दोनों बातें कर रहे थे आपस में और बोला कि चलो 1 घंटा हो आते हैं ताकि हम आराम से आ जाएँगे घर पे भी टाइम पे। और 1 घंटा कोई बुलाता है तो फिर जाना ही चाहिए। तो संगत जी जब मैं उनसे ये बात कर रही थी तो पीछे ही खड़े थे मेरे और संगत जी अच्छा तुम जा रहे हो? तो हमने बोला कि हाँ, वो अभी 1 घंटा तो जाना चाहिए ना। उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है तो उन आंटी का भी फ़ोन आया है तो उसकी उनकी गाड़ी तो वो मतलब फटाफट वो आएँगे, वो हमारे एरिया में रहते हैं आंटी, तो दूर तो कहीं जाना ही नहीं है। तो कहते ठीक है हुआ और आप देखो संगत जी के गुरुजी ने सुबह से सारे काम भी करवा लिए एकदम तबीयत हरी-भरी भी करवा दी और जो मतलब जो टेंशन थी कि मतलब यहाँ पे मतलब मैंने झूठ नहीं बोलना, तो आपके यहाँ तो सच ही बोल के आना है, तो गुरुजी ने सभी रास्ता बना दिया। तो इसीलिए संगत जी मुझे मतलब रास्ता तो उन्होंने बना ही दिया था, तो ये बस पूर्ण विश्वास और दिल में सच्ची चाह कि सत्संग तो ज़रूर अटेंड करना है। तो गुरुजी सब कुछ खुद करते हैं, उनका बहुत शुक्राना है, अपरंपार शुक्राना है और हर पल शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी। और जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, आप सबको ब्लेस करना, सबको ठीक रखना और सारी संगत खुश रहे और सब गुरुजी के सत्संग पे आए और खूब गुरुजी के साथ मज़े लूटें। बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के पावन चरणों में प्यारी-प्यारी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुंदर अमृत वेले के टाइम आपका बहुत-बहुत शुक्राना।
और आप हमेशा आप सबको हमें प्यार करते हो और बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल-पल का शुक्राना। आपने हमें इतनी अपनी मतलब संगत बनाया है, अपने पास बिठाया है। बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपने चरणों के आस-पास रखना हमेशा संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो हम सबकी बातों को बहुत ही बारीकी से सुनते हैं और बहुत दिल से हमें समझते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनमें हर बच्चे का मेरे साथ एक अलग ही भाव है, तो वो हर किसी के भाव को बहुत सराहना देते हैं संगत जी। गुरुजी की बेटी और हम 2 संगत आंटी और अंकल हम सब गाड़ी में इकट्ठे आ रहे थे और जैसे ही हम ऐसे आ रहे थे तो संगत जी जब बातें कर रहे थे भी गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी कितने खुश होते हैं ना। मतलब गुरुजी की संगत हैं, हर पल गुरुजी को याद करते हैं और संगत जी वहीं एक अंकल हैं और वो बोलते कि उनको गुरुजी ने मतलब एक यात्रा पे भेजा था और फिर उन्होंने उनको वहाँ पे एक संगत आंटी मिली और उनके वो मतलब आंटी के भाई ने वो उनके मतलब जैसे गाड़ी थी तो फिर उनको मतलब हिमाचल का टूर मतलब कसौली की तरफ जाना था और तब भी वहाँ पे वो आंटी ने उनको फ़ोन पे बोला कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे एक जगह है बग्गी-बग्गी करके, तो वहाँ पे गुरुजी ने बहुत ही बड़ा कॉलेज इनॉग्रेट किया था और वहाँ पे सारे बच्चों के लिए और वहाँ पे गुरुजी की बहुत बड़ा स्वरूप है। गुरुजी ने बहुत मतलब वहाँ पे किया है और वहाँ पे बहुत अच्छा है। गुरुजी ने उस कॉलेज को बहुत सालों पहले ब्लेस किया था, जब गुरुजी वहाँ थे और बहुत अच्छा था। तो संगत जी वो बड़ी खुश हुईं क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी और फिर उन्होंने उस रिश्ते पे गए और जब वो वहाँ गए तो देखा कि सच में वहाँ पे मतलब वहाँ पे कॉलेज में इतना सुंदर लगा है दरबार गुरुजी का, वो बहुत खुश हुई कि देखो गुरुजी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बट गुरुजी ने आपको कहीं दर्शन कराने हो तो गुरुजी वहाँ पे ले जाते हैं। और तो संगत जी हम सब सुन रहे थे और मैंने बोला कि हाँ, हाँ, इसमें रील्स में आता है गुरुजी वाइट कलर के कुर्ते में आ रहे हैं इनॉग्रेशन करने के लिए और ऐसे मैंने देखा है बहुत बारी और मतलब मुझे ये था कि वो यहीं हैं। तो मैंने तो कॉलेज से देखा मतलब मेरे को ऐसे-ऐसे करके कोई मैंने सुना नहीं था मतलब ऐसे बक्की-बक्की ऐसे करके कोई सुना नहीं था। मुझे पता था कि यहाँ गुरुजी मतलब क्योंकि आंटी बहुत रील्स में आता है गुरुजी व्हाइट कलर के चोले में आते हैं, तो आस-पास चल रहे होते हैं, तो संगत जी बोलते हैं ना कि हाँ, हम भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो जब मैं घर आई ना संगत जी और घर आके मतलब टाइम के बाद जब फ़ोन गुरुजी का देखते हैं तो संगत जी जब मैंने फ़र्स्ट खोला तो मुझे गुरुजी के दर्शन वहीं पे मतलब मंदिर मतलब वहाँ के दरबार के दर्शन गुरुजी ने हमेशा मतलब गुरुजी ने अ चोले में आते हुए देखती थी बट जब आज सच्चे मन से शायद अरदास करी कि हमें भी देखना है गुरुजी, तो जब हमारा टाइम होगा तो गुरुजी हमें भी बुला लेंगे संगत जी और हम खुश हो रहे थे सब कि ये तो गुरुजी यही देखते हैं कि अगर आप
कोई और दर्शन करने गया तो उसमें खुश हो रहे हैं और अरदास लगा रहे हैं कि कभी हमारा भी वक़्त आएगा। तो मतलब गुरुजी बहुत खुश होते हैं और गुरुजी ने वहाँ के दर्शन पूरे दर्शन कराए संगत जी। उन दर्शनों का शुकराना मेरे गुरुजी का शुकराना, मेरे प्यारे मीठे सोहणे गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने मुझे दर्शन करवा दिए अपनी बेटी को, मुझे नहीं अपनी बेटी को। तो वाहेगुरु, मेरे गुरु नानक जी, मेरे शिव जी, मेरे महाशिव जी, आपका बहुत-बहुत शुकराना। आप हर बात, हर इच्छा इतनी ध्यान से सुनते हो और इतनी मतलब देखो ना संगत जी, तो फिर मैं कभी भी चाहूँ गुरुजी बुलाएँगे बट वो हमारे भाव देखे और कि असली याद के तो उसको मैं दर्शन दे देता हूँ और इतने टाइम से मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए। तो शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी। हर पल का करा मैं आपका शुकराना, हर साँस से मैं करूँ आपका शुकराना। ओन्ली शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को और मेरे गुरु जी को कोटि-कोटि नमन। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत-बहुत शुकराना, जो दिया है उस चीज़ का भी और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुकराना। क्योंकि आप सबसे अच्छे से जानते हो हमारे लिए क्या अच्छा होता है और क्या नहीं। इसीलिए हर साँस का शुकराना मेरे मालिक, हर पल का शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुरु जी सबका भला करें और हर दम आप सबके साथ रहें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं 12 जनवरी को आंटी जी का एक सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग के बीच में ही मेरे मन में आया कि मैं बहुत दिनों से अपना कोई सत्संग शेयर नहीं किया और बार-बार लग रहा था कि अब करूँगी, अब करूँगी। मुझे माफ़ करना गुरुजी और सत्संग शेयर करने में देरी करने के लिए, पर मैं तो यही मानती हूँ कि जब गुरुजी की मर्ज़ी हो, तभी हम कुछ कर पाते हैं। उनके आदेश के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग सुनते-सुनते यही सोच रही थी कि कितना समय हो गया है सत्संग शेयर किए। पता नहीं कैसे करूँगी, कैसे शुरू करूँगी? और फिर मन में आया कि अब आंटी जी जो सत्संग आखिर का सुनाएँगी तो मैं ध्यान से सुनूँगी और समझ लूँगी। तो आंटी जी ने जैसे ही सत्संग शुरू किया तो थोड़ा बोला, तो एक पल के लिए लगा कि ये शब्द कितने मिलते-जुलते हैं, जैसे मैं ही बोल रही हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ा सत्संग शुरू हुआ तो सुनते-सुनते पता चला कि आंटी जी तो मेरा सत्संग सुना रही हैं, वो भी जो मैंने उनको 9 महीने पहले भेजा था। तो बिलीव नहीं कर पा रही थी संगत जी, लगा मैं सपना देख रही हूँ। मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। मैं 2 मिनट पहले बोल रही थी कि मुझे तो कितना समय हो गया है और अगला सत्संग ध्यान से सुनूँगी, और कहा अचानक से जो कल्पना भी नहीं की थी वो हो गया, मेरे सत्संग शेयर हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मैं जो सत्संग शेयर करने वाली थी वो ये था, 2 महीने पहले करीबन दिवाली के बाद की बात है। तो मैं रोड पे चल रही थी कैंपस जाने के लिए। तो संगत जी, रास्ते में रोड क्रॉस करते समय
मेरे पैर किसी चीज़ में मेरा ना पैर किसी चीज़ में फँसा और बहुत ही ज़ोर से गिरी मैं। मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था जिसकी 2 लड़ी थी बीड्स की, तो वो एक बीड वाली लड़ी टूट कर मेरी आँखों के सामने बिखर गई रोड पे। मुझे चोट क्या लगी वो तो ध्यान बाद में आया। पहले लगा कि अरे! मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी, बहुत बुरा लगा। बाद में देखा तो मेरी जीन्स घुटने के नीचे से फट गई और बहुत खून निकल रहा था। मैं ऑलमोस्ट अपने कैंपस के पास थी तो वहाँ चली गई और ड्रेसिंग करवाई संगत जी, और ड्रेसिंग करवा कर बाहर ही बैठी थी और सोच रही थी कि कैसे गिर गई अचानक से, कि इतने में मुँह से निकला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है कि कुछ बड़ा कष्ट मेरा गुरुजी ने अपने ऊपर लिया हो, इसीलिए ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया हो। और वैसे भी गुरुजी कहते हैं वो 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमें सहना होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे और कहीं चोट नहीं आई संगत जी, बस पैर में ही लगी और पर गहरा कट गया। घर आई तो सबने बोला कि रोड में सिर्फ गिरने से इतनी गहरी थोड़ी लगता है, लग रहा है बहुत ऊँची जगह से गिरी हो। तो बस लगा कि बहुत बड़ा संकट था, कष्ट था मेरा जो कि हो सकता है रोड पे जहाँ गिरी हूँ कोई कार ही अचानक से आ जाती, पर मेरे मालिक ने मुझे बचा लिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे एक सत्संग फ्लैश हुआ और उसमें लिखा था कि सावधान हो जा, तेरी बेटी को चोट लगी है। उसे उसके चोट में सत्संग में बताई चीज़ लगा। तो मैं हैरान हो गई कि गुरुपा आप तो सब जानते हैं, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुना तो आंटी जी ने बताया कि चोट पे गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद मिलाकर लगा, वो ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोलकर गुरुजी का चंदन लगाया चोट के आसपास, क्योंकि संगत जी चोट जहाँ लगी थी वहाँ तो पूरा छिल गया था। वो तो वहाँ मतलब डायरेक्ट नहीं लगा सकती थी। संगत जी अभी भी वो चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अब मैं उसमें चंदन डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि न्यू न्यू स्किन आ गई है। बट अभी भी घुटने के बल बैठ नहीं पाती। गुरुपा मुझे पता है आप हो तो मुझे क्या ही टेंशन है, आपने सब ठीक कर देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत प्यारा मैसेज भी आता है कि सब ठीक हो जाएगा, न्यू ईयर पे न्यू जॉब ब्लेस करूँगा। गुरुपा आप बस साथ देना गुरुजी। मैं आपसे कुछ नहीं माँगना चाहती, बस आप साथ रहो तो सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप तो सब जानते हो आपने अपने ऊपर कितना विश्वास दिलाया है गुरुजी। मैं तो धन्य हो गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक और चीज़ बताना बताना तो मैं भूल ही गई। 25 नवंबर के आस-पास मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी, तो वहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं उस दिन गुरुजी के सामने घुटने के बल बैठकर तो दंडवत नहीं कर पाई और मैंने गुरुजी से उसके लिए माफ़ी भी माँगी संगत जी, और उसी दिन गुरुपा ने अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी कि मुझे सेवा का मौका मिला। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो सेवा देते-देते संगत जी भूल ही गई कि छोटी-सी चोट है, कि मुझे चोट है सॉरी, और चलने में प्रॉब्लम है। मुझे गुरुजी ने मानो सारा दर्द उस टाइम पे ले लिया, दूर कर दिया था, और संगत जी लास्ट में गुरुजी ने अपने ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस किया। जहाँ सत्संग था वहाँ मैं आज कितने टाइम से जा रही हूँ, पर आंटी जी हमेशा ये तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप तो कभी चरण स्वरूप और कभी गुरुपा का स्वरूप ब्लेस करती थी, बट फर्स्ट टाइम आंटी जी ने ब्रेसलेट स्वरूप की सेवा दी थी। और मैं तो खुशी खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैं अपने गुरुजी से बोल रही थी कि मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया है
और गुरुपा ने इतनी जल्दी सुन ली संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही मेहर सब पर बनाए रखना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल-चूक हो गई हो, तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी की मर्ज़ी हुई तो जल्दी और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आप बहुत प्यारा बोलते हो। आपको गुरु जी बहुत-बहुत ब्लेस करें। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पर शुक्राना और प्यारी-प्यारी संगत जी को भी शुक्राना, मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है सत्संग में गुरु जी ने कोई सवालों के जवाब दिए हों, कुछ बताना या समझाना चाहते हो तो सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं तो शुक्राना नहीं कहता। आज ही करिए मेरा हुक्म है। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच बताऊँ संगत जी मैंने 16 मार्च को अपनी जर्नी और सत्संग किसी के साथ शेयर किया था तो वो अपलोड करेंगे। बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये बहुत लोग हैं इसमें सत्संग कुछ नहीं है। आई वाज़ रियली डिसअपॉइंटेड एंड क्राइड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी कि गुरुजी आपकी संगत कैसे डिसाइड कर सकती है कि सत्संग शेयर करने लायक है या नहीं? बट एनी हाउ संगत जी शायद गुरुजी चाहते ही थे कि मेरा सत्संग इन आंटी जी की ब्यूटीफुल वॉइस में सत्संग शेयर करवाएँ। कहते हैं ना शुरू से शुरू करो, तो ये कोई भी नहीं जानता कि कौन कब से गुरुजी के साथ है। ये तो वही रब को पता है संगत जी। बस मुझे इतना पता है कि शिवजी जी मेरे साथ बचपन से हैं। मैं नहीं कहूँगी कि मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं कौन होती हूँ संगत जी किसी को मानने वाली। वही शिवजी जी हैं जिन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है बचपन से ही। तो संगत जी हम रेंटेड हाउस में रहते थे और जहाँ भी शिफ्ट करते थे वहाँ मेरे भोले बाबा का मंदिर मुझे मिल जाता। सेम आफ्टर मैरिज पे मेरे भोले बाबा के मंदिर घर के पास था और बस यूँ क कह लो उन्होंने मेरे को भी खुद से अलग नहीं होने दिया संगत जी। तो हुआ ये संगत जी, गुरु जी के बारे में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे 2022 में बताया था। जब वो दिल्ली शिफ्ट हुई कुछ टाइम के लिए, उसने बताया कि यहाँ सब मानते हैं, तो उसने उसे भी कनेक्शन फ़ील होता है। मैंने नॉर्मली बोल दिया कि ओके ठीक है और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अब फ्रेंड सर्कल में जैसे शेयर करते हैं लोग एफबी, इंस्टा पे पोस्ट दिख जाती है बट स्टिल मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बट बात वहीं ख़त्म हो गई और 1 साल तक मेरा फ्रेंड से कोई कनेक्ट नहीं था। अचानक से एक दिन हमारी बात हुई, उसकी फैमिली में किसी की मैरिज फिक्स हुई थी और मैंने पूछा ऐसे कैसे कुछ हो गया? कुछ संगत जी फ्रेंड की उसी फैमिली मेंबर के को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और सेम मुझे भी हैं। तो उसने बोला कि गुरुजी का कमाल है, वो गुरुजी को मानने लगी और सब ठीक हो गया। उसने कहा कि तू भी मान उन्हें और सत्संग सुनाकर तू भी यूट्यूब पे। और संगत जी उसने मुझे लिंक भेज दिया। फिर संगत जी मैंने सर्च किया एंड सत्संग सुनने शुरू कर दिए।
मेरे पास भी एफबी, इंस्टा पे मैसेज आने लग गए कि पुत्र मैंने पता है तू परेशान है और तेरा टाइम आ गया है। ये सब मैसेज से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं संगत जी। फिर सोचा कि गुरुजी का स्वरूप तो है ही नहीं और बड़ा स्वरूप लगा भी नहीं सकते घर, क्योंकि कोई मानता नहीं है। मैंने स्वरूप ऑर्डर कर दिया। माफ़ करना गुरुजी, और तब तक मुझे नहीं पता था कि स्वरूप ऑर्डर नहीं करते हैं। मैंने एक ऑर्डर किया, बात बट एज़ अ ब्लेसिंग्स मुझे 2 ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी ने मुझे दिए। जब मुझे पता लगा कि ऑर्डर नहीं करते, पैसे दे के नहीं खरीदते, तो बहुत परेशान हो गई संगत जी। मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे नहीं पता था। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है, चिंता ना कर फालतू दियाँ गल्लां ना सोचा कर, सब मेरी मर्ज़ी नाल ही हुंदा है। मैं थोड़ा रिलैक्स हुई संगत जी। और फिर मैंने गुरुजी को अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी के साथ में विराजमान कर दिया। और ये गुरुजी को जो जगह अच्छी लगी वहीं विराजमान हो गए। मुझे नहीं पता था कैसे वेलकम करना है, क्या करना है। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती, गुरुजी को भी लगाने लग गई। फिर न्यू ईयर पे मैसेज आते हैं, कड़ा प्रसाद बना ते भोग लगवा, नवें साल नाले मेरी चाह तेज पत्ती ते इलायची वाली बनाई। अब मुझे तो आता नहीं प्रसाद बनाना, मैंने बनाया तो सही, बट शायद वो अच्छा नहीं बना। फिर मेरे पास यूट्यूब पे सत्संग आता है कि ले सिख ले बनाना कड़ा प्रसाद, हुन फिर मैं आवांगा उदो भोग लगाई। मैं हैरान और संगत जी खुश भी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। मैंने फिर दोबारा कड़ा प्रसाद बनाया लोहड़ी वाले दिन। एक बात और संगत जी, जब से गुरुजी घर आए हैं, तब से रूम में एक ब्राउन कलर की उम, बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई आती है, जिससे हम प्रॉपर बटरफ्लाई तो नहीं कह सकते, मीन्स वैसे ही होती है। एंड संगत जी, बट मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ हमारे सारा घर को, मतलब हमारा यहाँ आई कहाँ से, सारा घर तो हमारा बंद है। फिर मैसेज आते हैं कि मैं आया से तू पहचानिया नहीं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे भी कुछ ऐसा दिखाया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी दिखाते तो मैं गुरुजी को शुक्राना कर देती थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक चीज़ को लेकर बहुत टेंस में रहती हूँ, और मेरे पास बताने बेटा नहीं है, बेटी है 8 साल की, और वो भी रोज़ बोलती है, मम्मा भाई कब होगा, भाई कब होगा? जब मैंने उसे कहा कि गुरुजी आएँगे, गुरुजी आ गए हैं ना, वही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जिन कहते हैं कि लहसुन की चटनी का भोग लगा। अब मेरे को बनानी नहीं आती, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, उन्होंने समझाया, तो मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं लहसुन ले आऊँगी और फिर ब बनाऊँगी। तो गुरुजी क्या होता है ना संगत जी, गले में अचानक से मुरब्बे वाला आता है, मेरी नेबर उनसे लहसुन की चटनी लेती है। मैंने यूँ ही पूछ लिया कि क्या-क्या इनके पास है? तो उन्होंने बताया संगत जी, और सोचा कि गुरुजी ने अपने आप ही खुद ही अरेंज करवा दिया, तो मैंने वो चटनी ले ली और भोग लगवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरा ना फ्राइडे का लक्ष्मी माता का व्रत था संगत जी, और हर बार मैं इनसे वो रेड रोज़ मंगवाती थी, बट उस दिन फ्राइडे ले आए थे। और एक बार ये आ जाएँ, फिर कहीं जाते भी नहीं हैं, तो मैं सोचूँ अब क्या करूँ? और रोने लग गई संगत जी। मैं ना ज़रा-ज़रा बात पे ना रोने लग जाती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि अब आप ही अरेंज करवाओ, ऐसा कैसे कथा करूँ मैं? अचानक गुरुजी ने एक बेल सुनवाई, वो सामने स्कूल की बेल थी संगत जी। गुरुजी ने थोट डाला कि स्कूल से पता करूँ, शायद वहाँ होगा। मैं वहाँ गई, बट वहाँ पे हेल्पर बोला कि नहीं है, मैं आ गई। फिर मैं डिसअपॉइंट हुई संगत जी, गुरुजी ने कहा एक बार जा, एक बार और जा, और मैं फिर गई। उन्होंने कहा कि मुझे पूजा के लिए चाहिए, उन्होंने कहा तो आप दे सकते हो। कहाँ मिलेगा? तो वो कह रही हाँ, मेरी गली में लगे हैं, आप चलो मैं दिला देती हूँ। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ना गुरुजी ने बहुत बार एक ओम के रूप में दर्शन दिए हैं, बट कभी भी प्रॉपर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे क्यों नहीं मिलते। फिर मैसेज आया 16 मार्च को तुझे सरप्राइज़ मिलेगा, और मैं सोचती थी कहीं क्या सरप्राइज़ मिलेगा। चलो मैं अपना काम में लग गई संगत जी, और अचानक से अंकल जी कहते कि तेरी आईज़ टेस्ट करवा कर आते हैं। तो मैंने कहा कि आज? कहते हाँ, मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर नहीं थे, तो हम वेट कर रहे थे, तो संगत जी, और मैं मंत्र जाप कर रही थी।
वहाँ गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में इतने सुंदर दर्शन दिए। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी शुक्राना, घर आई तो मैसेज आया हो गई ना विश पूरी, हुन शुक्राना कर। एक दिन गुरुपा का मैसेज आता है मैं खुशबू के रूप में दर्शन दूँगा, तो हम तो वेट ही करते हैं कि कब होगा, कैसे होगा। अचानक अंकल जी रात को परफ्यूम लेकर आते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी संगत जी। वैसे वो नहीं यूज़ करते क्योंकि उन्हें एलर्जी है इन सब चीज़ों से। मैंने कहा आज कैसे ले आए? कहते बस कोई यूज़ कर रहा था तो मुझे भी पसंद आ गया, मैं ले आया। तो मैंने सोचा ऐसे आना था गुरुजी ने। संगत जी तो गुरुजी कहते हैं ना वो सब होता ही है जो गुरुजी कहते हैं। ये मैंने सच में माना है संगत जी। शुक्राना गुरुपास शुक्राना, गुरुजी का मैसेज आता है तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूँगा। संगत जी रात को ड्रीम में मैंने देखा मेरे फादर मेरे घर आए हैं बिल्कुल व्हाइट क्लोथ्स में, बहुत तेज़ उनकी बॉडी में। वो आए उन्हें संगत जी बेड पे बिठाया और उनके साथ कंधे पे सर रख के बैठ गई और जैसे यूजुअली बेटियाँ बैठती हैं जब मेरी आँख खुली तो मैंने एकदम स्ट्राइक हुआ कि तो गुरुजी आए थे। बस संगत जी गुरुजी को शुक्राना किया और बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे कहते तो रोया ना कर, मैं नाराज़ हूँ, तूने रोकर बहुत मन दुखाया है। क्या करूँ संगत जी इमोशनली वीक हूँ, कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। अब संगत जी किसकी वजह से घर में लड़ाई हुई है। बट गुरुजी बोल रहे हैं तो चिंता ना कर, मुझे पता है तू अकेली पड़ गई है, जिन्होंने तुझे रुलाया है वो माफ़ी माँगेंगे, मैं तेरा प्यो तेरे नाल हाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही माँगती हूँ संगत जी कि आप मेरे सर पे अपना हाथ रखना और हमेशा पिता बने रहना, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बात और संगत जी, आज ही मैं किचन में काम कर रही थी और हनी बी टाइप आई और मेरे सर पे चक्कर लगाने लगी गोल-गोल। हम तो अब गुरुजी की संगत हैं, हर चीज़ में गुरुजी को ढूँढते हैं। मैंने बोला जय गुरुजी, मैसेज आता है सारी बुरी नज़र उतार देती हैं ने, उन कुछ बुरा नहीं होना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बता दें शिवरात्रि में गुरुजी का मैसेज आता है कि इस बार शिवरात्रि में तेरे घर आऊँगा और सब मुझे मिलने आएँगे। सब मुझसे मिलने आएँगे, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। मैंने गुरुजी से कहा कि थैंक यू गुरुजी, मैं वेट करूँगी। जैसे मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ तो उस दिन गुरुजी ने संगत जी सारा दिन निकल गया, कोई नहीं आया, ना घर आया, ना रात हो गई। मैं सोचूँ आप तो कह रहे थे आप आओगे, आए तो हैं नहीं। मैं खाना बना रही थी, अचानक मेरी बेटी बोलती मम्मा देखो वॉश बेसिन के पास कुछ है। तो मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई थी और वो ना हिले-डुले बस बैठी थी संगत जी। मैंने उसे टच किया और बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो यहीं बैठी रही संगत जी। मेरे मन में आया कि कभी कुछ हो तो नहीं गया इसे? हम तो टच करके ब्लेसिंग्स ले ली संगत जी और सोचा गुरुजी ने कहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।